क्यों हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है? क्या अलग अलग रीजंस हैं जिनकी वजह से हम हमेशा सोचते ही रहते हैं? क्या थॉट्स के रीजन को समझे बिना दिमाग को शांत कर पाना पॉसिबल है? थॉट्स के रीजन को जानने के लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि थॉट्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। जानते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर करें। थॉट्स के रीजन जानने से पहले आज हम डिस्कस करते हैं कि थॉट्स क्या है। क्या आप कभी पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहकर कुछ सोच सकते हैं? ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखिएगा। प्रेजेंट मोमेंट में थॉट एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि थॉट्स हमेशा हमारी मेमोरी से आते हैं और मेमोरी हमेशा हमारे पास्ट की होती है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मैं तो फ्यूचर के बारे में भी इमेजिन करता रहता हूँ, लेकिन फ्यूचर के बारे में भी हम हमारी मेमोरी और पास्ट को यूज करके ही इमेजिन कर रहे हैं। थॉट्स को समझने के लिए हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है थॉट्स विदाउट लैंग्वेज। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके दिमाग में हमारी तरह थॉट्स प्ले नहीं होते क्योंकि उनकी मेमोरी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है, लेकिन उनके अंदर भी बेसिक नीड्स को पूरा करने वाले थॉट्स आते हैं और बॉडी भी पूरी तरह से फंक्शन करती है। अब इमेजिन करते हैं कि कोई इंसान का बच्चा अकेला जंगल में बड़ा हुआ है। अब यहाँ मोगली को इमेजिन मत कीजिएगा। तो क्या उसके अंदर भी हमारी तरह थॉट्स प्ले होंगे? ऐसा नहीं होगा और इसे हम डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड पार्ट में। दूसरा पार्ट है थॉट्स विद लैंग्वेज। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने आसपास जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन्हें अपनी मेमोरी में स्टोर करना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई वीडियो या ऑडियो जब शूट करते हैं तो वो मोबाइल या कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। इसी मेमोरी से आइडेंटिफाई होके उनके अंदर ईगो भी डेवलप होता है, जिसकी बात मैंने ईगो वाले वीडियो में की थी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब आपने देखा होगा कि बचपन में हमें काफी कम थॉट्स आते थे क्योंकि बच्चों का उनके पास्ट या मेमोरी से काफी कम अटैचमेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हमारी ईगो का हमारे पास्ट से कितना अटैचमेंट है और हमारे अंदर फ्यूचर को लेके कितने डिजायर्स हैं, उन सब के अनुसार हमारे माइंड के अलग अलग पार्ट से डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के हम अपने अंदर ही अंदर खुद को कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो जो भी हमारी लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज के अंदर वो बात हम पहले माइंड के अंदर बोलते हैं और उसके बाद वो बात हम बाहर बोलते हैं। लेकिन ये सब इतना जल्दी होता है कि हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इससे हम समझ सकते हैं कि थॉट के पीछे का कारण हमारी लैंग्वेज ही है। इसी लैंग्वेज की वजह से इंसान थॉट के लेवल पे एनिमल से काफी अलग है। वरना बहुत सारी स्टडीज में पाया गया है कि चिंपैंजीज या मंकीज ब्रेन के लेवल पे ह्यूमन से ज्यादा अलग नहीं है। इस अर्थ पर इंसानों ने जितनी भी डेवलपमेंट या प्रोग्रेस की है उसका रीजन हमारे थॉट्स ही हैं। इसके साथ साथ जितने भी हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करते हैं उसका रीजन भी हमारे थॉट्स ही हैं। अब आते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि क्या अलग अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से ये थॉट्स हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं। इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजंस है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते रहना। आजकल मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जितनी पहले कभी नहीं थी। स्मार्टफोन पे सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियोस या रील देखने में हम घंटों बिता रहे हैं। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक मल्टीपल सीरीज विद मल्टीपल एपिसोड हर वीक आती ही रहती है। इन सीरीज में बहुत ज्यादा ड्रामा या वायलेंस दिखाया जा रहा है। अब हम जितना ज्यादा ड्रामेटिक और वायलेंट कंटेंट देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर उतनी ही ज्यादा सेंसेशन या इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। अब इसे हम आसान भाषा में अगर समझें तो इतनी इंफॉर्मेशन को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और उसी की वजह से अलग अलग थॉट्स हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। दूसरा रीजन है साइकोलॉजिकल पेन। जब हम किसी की बातों से या किसी सिचुएशन से हर्ट हो जाते हैं या पास्ट में अगर हमें किसी ने हर्ट किया था और उस बात से हम अभी तक अटैच्ड हैं तो उससे रिलेटेड काफी थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। और जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ही ज्यादा हमारा साइकोलॉजिकल पेन बढ़ता जाता है और उतने ही ज्यादा हमें थॉट्स वापस आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ये एक थॉट एंड इमोशन का साइकिल क्रिएट हो जाता है। इसी की बात मैंने हनुमान चालीसा वाले वीडियो में भी की थी एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में। तीसरा रीजन है फियर। हम सब के अंदर अलग अलग तरह के डर मौजूद है और उन सब का रूट कॉज एक ही है। उस रूट कॉज की बात हम कभी किसी और वीडियो में करेंगे। जब हमारे अंदर ये डर एक्टिव हो जाता है, जैसे रिसेशन आने पर, जॉब जाने का डर या फिर बिजनेस में लॉस होने का डर, तो उससे रिलेटेड थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ भी एक थॉट और इमोशन साइकिल क्रिएट हो सकता है
जितने ज्यादा हम सोचेंगे उतना ही ज्यादा हमारा डर बढ़ता जाएगा और वापस उतने ही ज्यादा हमारे अंदर थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। अगला रीजन है ग्रीड। लाइफ में कुछ भी करने के लिए डिजायर का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हमारे डिजायर नीड की जगह ग्रीड पे बेस्ड है तो अब हमारा थॉट पे से कंट्रोल चला जाता है। अब जितना ज्यादा लालच हमारे अंदर होगा उतने ही ज्यादा थॉट्स हमें आने शुरू हो जाएंगे और हम खुशी से उतने ही दूर होते चले जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा गरीब लोगों की तुलना में अमीर लोगों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है। दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका, उसके अंदर सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। और अब धीरे धीरे इंडिया में भी जितना डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है उतनी ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। अगला रीजन है इमेजिनेशन। कई बार हम लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस को लेके या फ्यूचर को लेके काफी इमेजिन करते रहते हैं। वैसे तो इस क्वालिटी को अगर हम पॉजिटिवली और अपने कंट्रोल में यूज करें तो इससे हमारा काफी बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अगर हम हर छोटी बड़ी सिचुएशन को लेकर काफी इमेजिनेशन करना शुरू कर देंगे तो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद अपने आप अनकंट्रोलेबल मैनर में हम कभी भी अकेले बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ इमेजिन करते रहते हैं और काफी ज्यादा इमेजिनेशन से रिलेटेड थॉट्स हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। हमारे खाने का भी हमारे थॉट से काफी गहरा कनेक्शन होता है। हम जितना स्पाइसी फूड या प्रोसेस फूड जैसे मैदा या रिफाइंड शुगर खाते हैं उतने ही ज्यादा थॉट्स हमें आने लग जाते हैं। इसके अलावा चाय कॉफी जैसी चीजों का भी हमारे नर्वस सिस्टम पे काफी इफेक्ट पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर वो चीज जो पसंद है खाना छोड़ देना चाहिए, लेकिन जिस टाइम पे हम काफी स्ट्रेस में हैं या हमें ऑलरेडी काफी ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं उस टाइम पे भी अगर हम ऐसी चीजें खाते रहेंगे तो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आज आपको थॉट्स क्या हैं और किन रीजंस की वजह से हमारे अंदर थॉट्स ज्यादा चलते रहते हैं उसके बारे में क्लैरिटी मिली होगी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने माइंड को शांत कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्ते।